प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, तुलसी में कौन सा चीज चढ़ाने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मैंने सुना है कि तुलसी में कौन सा चीज चढ़ाने से लोगों को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है और उनकी किस्मत अचानक से चमक उठती है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से पुण्य होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है और उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिन लोगों को गड़ा हुआ खजाना मिलता है वह वास्तव में उनके पुण्यों का फल होता है। पुण्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन गड़ा हुआ खजाना केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो हर गुरुवार को तुलसी पर एक विशेष चीज चढ़ाते हैं। फिर माता पार्वती पूछती हैं, प्रभु, ऐसी कौन सी चीज है जो तुलसी पर चढ़ाने से लोगों को जीवन में एक बार गड़ा हुआ खजाना अवश्य मिल जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी पूरे मन से सुननी पड़ेगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि वह कौन सी चीज है जो हर गुरुवार को तुलसी पर चढ़ाई जाए तो चढ़ाने वाले को जीवन में एक बार गड़ा हुआ खजाना अवश्य मिल जाता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। चारों रानियों को इस बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से अवसाद में डूबा रहता कि उत्तराधिकारी के अभाव में उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। फिर एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने राजा को बताया कि जंगल में एक नदी के किनारे एक सन्यासी रहता है जो झाड़ फूंक और जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई यात्रियों को संतान सुख प्राप्त हुआ है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उस सन्यासी से मिल लेने में कोई हानि नहीं है। यह विचार करके राजा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा। सघन वन के मध्य में उस सन्यासी की झोपड़ी थी। राजा ने सन्यासी के पास पहुंचकर अपनी समस्या बताई। फिर सन्यासी ने कहा, राजन, आपकी 4 रानियां संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं हैं, लेकिन आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। यह पुत्र सुरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। राजा ने कहा, महाराज, मेरी 4 रानियां हैं, लेकिन मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। सन्यासी ने कहा, राजन, चिंता मत करो। अभी लौटते समय वन में आपको एक अनाथ लड़की मिलेगी। आप उससे विवाह कर लीजिएगा
और वही लड़की आपकी रानी बनकर आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। फिर राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में राजा को किसी युवती के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने सिपाहियों से कहा, पता करो यह जंगल में कौन रो रहा है। सिपाही तुरंत खोज में लग गए। अंततः उन्हें एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। सिपाही उस युवती को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहां घने जंगल में क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अनाथ लड़की हूं। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहकर वह युवती फिर से रोने लगी। फिर उस लड़की को राजा ने शांत किया और कहा, तुम इतनी सुंदर हो, घबराओ मत। यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बना सकता हूं। क्योंकि राजा समझ गया था कि यही वह लड़की है जिसके बारे में सन्यासी ने बताया था। युवती को भला क्या आपत्ति होती? हर लड़की रानी बनना चाहती है। उस लड़की ने भी सहमति दे दी। फिर राजा उस लड़की को लेकर अपने महल में लौट आया और उसी दिन राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। इस प्रकार वह अनाथ लड़की रानी कहलाने लगी। जब राजा ने 5वीं शादी की तो उसकी चारों रानियों को बहुत बुरा लगा और वे 5वीं रानी से जलने लगी। समय के साथ सन्यासी का वचन पूरा हुआ और 5वीं रानी गर्भवती हो गई। जब चारों रानियों को पता चला कि 5वीं रानी गर्भवती है तो वे चिंतित हो उठीं। उन्हें लगा कि यदि 5वीं रानी ने संतान को जन्म दिया तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। उधर जब राजा को 5वीं रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुआ। राजा को लगा कि सन्यासी का कथन सत्य हो रहा है। उसे अब अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। इधर तो राजा खुशी मनाता है कि उसकी 5वीं रानी गर्भवती हो गई है और उधर उसकी शेष चारों रानियों ने ये तय किया कि वो रानी की संतान को जीवित ही नहीं रहने देंगी और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देंगी कि 5वीं रानी ने संतान को जन्म दिया है। इस प्रकार षड्यंत्र करके चारों रानियां 5वीं रानी की देखभाल का नाटक करने लगीं। इधर संतान के जन्म का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची और कहा, महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को राजकुमार मिलेगा। ऐसे शुभ अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी और उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने के लिए महल से बाहर चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, चारों रानियां भी यही चाहती थीं कि जब रानी संतान को जन्म दे तो राजा महल में न रहे। राजा के जाने के बाद दूसरी रानी 5वीं रानी के पास पहुंची और बोली, बहन, हम चाहते हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट न हो। इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेगी।
5वीं, रानी बहुत भोली भाली थी और कौन सी माँ अपनी संतान का भला नहीं चाहेगी। इस प्रकार 5वीं रानी ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के क्षेत्र में अपना सिर डालकर बैठ गई। जैसे ही 5वीं रानी बैठी, उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने संतान को गोद में लिया, जो एक सुंदर पुत्र था, और उसे चौथी रानी को सौंप दिया। 5वीं रानी के पास पुत्र के स्थान पर गोल पत्थर रख दिया गया। चौथी रानी ने 5वीं रानी के पुत्र को अपनी दासी को दिया और कहा कि वह इस पुत्र को दूर जंगल में जमीन में गाड़। चौथी रानी की दासी ने 5वीं रानी के पुत्र को लिया और दूर जंगल में जमीन में गाड़ने के लिए चली गई। जब दासी उस पुत्र को जमीन में गाड़ रही थी, तो एक शेरनी ने उसे देख लिया। उधर जब दासी रानी के पुत्र को भूमि में गाड़ रही थी, तो यह कृत्य एक शेरनी ने देख लिया था। फिर दासी के जाने के बाद शेरनी ने भूमि से रानी के पुत्र को निकाला और अपने साथ गुफा में ले गई और उसका पालन करने लगी। उसने अपने बच्चों से कहा, लो, मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारा एक छोटा भाई लाई हूं। शेरनी के 4 बच्चे थे और वे चारों अपने छोटे भाई के रूप में राजकुमार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। राजकुमार का पालन एक शेरनी ने किया। अब तू उसे घी, यह भगवान की कृपा थी। और फिर शेरनी भी अपने बच्चों के साथ राजकुमार का लालन पालन करने लगी। यहां दासी ने पुत्र को जमीन में गाड़कर वापस आ गई। उधर दासी के जाते ही चारों रानियों ने 5वीं रानी का सिर धान के कोठे से निकाला और विलाप करने लगी कि रानी ने पुत्र को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। फिर तत्कालीन राजा को बुलाया गया। राजा ने जब पुत्र के स्थान पर पत्थर देखा, तो वह आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि सन्यासी ने उसे मूर्ख बनाया और किसी डायन या चुड़ैल को उसके मत्थे मढ़ दिया। अन्यथा कोई स्त्री पत्थर को कैसे जन्म दे सकती है। फिर संडे राजा ने क्रोध में आकर रानी को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया। रानी के पास पुत्र के पैदा होने का कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए वह क्या कर सकती थी। उसने राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें यह बताना चाहिए कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया है, अन्यथा प्रजा के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि रानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। अपनी पहली रानी की बात सुनकर राजा कहने लगा, यदि हम यह ऐलान कर देंगे कि बच्चे का जन्म होते ही रानी मर गई, तो हम रानी के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे। फिर पहली रानी बोली। रानी ने कहा कि वह अपनी दासी के शव का अंतिम संस्कार करवा देगी, क्योंकि चारों रानियां षड्यंत्र में सहायता देने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थीं, ताकि वास्तविक बात कभी भी किसी को पता न चल सके।
और फिर चारों रानियों ने ऐसा ही किया। रानी के शव के बदले दासी का शव रख दिया और धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। इधर तो शेरनी राजकुमार का पालन करती है और उधर जो 5वीं रानी जिसे राजा ने वन में छोड़ दिया था, वह दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक संत से होती है और संत रानी से कहते हैं कि तुम हर गुरुवार को तुलसी में एक विशेष चीज चढ़ाना शुरू कर दो। इससे तुम्हें अपने जीवन में एक बार अवश्य धन मिलेगा और तुम्हारा पुत्र भी वापस आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम्हें गड़ा हुआ खजाना और तुम्हारा पुत्र वापस नहीं मिल जाते, तब तक यह राज किसी को मत बताना कि तुम तुलसी में क्या चढ़ाती हो। अगर तुमने पहले ही किसी को यह गुप्त राज बता दिया तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। संत की बात मानकर 5वीं रानी गरीबी में समय बिताती है और हर गुरुवार को तुलसी में वह चीज चढ़ाती है जो संत ने बताई थी। इधर तो 5वीं रानी तुलसी की पूजा में लग जाती है और उधर राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होकर एक सुंदर युवक बन जाता है। वही शेरनी के बच्चे भी बलशाली शेर के रूप में विकसित हो रहे थे। एक दिन राजकुमार ने अपनी शेरनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक धनुष बाण दिला दो जिससे मैं पूरे परिवार के लिए शिकार कर सकूं। शेरनी राजकुमार के लिए धनुष बाण बनवाने एक लोहार के पास गई। लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी धनुष बाण बना दिया और शेरनी ने उसे राजकुमार को दे दिया। उस दिन से राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ जंगल में आ पहुंचा। उसने राजकुमार को धनुष बाण से शिकार करते देखा। इतना बड़ा धनुष बाण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि अगर वह यह धनुष बाण राजा को भेंट करेगा तो उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। इसी लालच में सिपाही ने राजकुमार का पीछा किया। जब राजकुमार थककर सुस्ताने बैठा और उसे झपकी आ गई तो सिपाही ने चुपके से राजकुमार का धनुष बाण चुरा लिया और वहां से भाग गया। की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका धनुष बाण गायब है। उसने बहुत ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। दुखी मन से वह अपनी गुफा में लौट आया। उधर सिपाही ने धनुष बाण ले जाकर राजा को भेंट किया। राजा ने सोचा कि जब धनुष बाण इतना बड़ा और भारी है तो इसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा होगा। राजा ने सिपाही से पूछा, यह धनुष बाण किसका है? सिपाही ने उत्तर दिया, महाराज, यह किसी बड़े योद्धा का नहीं है बल्कि एक सुकोमल युवक का है। इस प्रकार सिपाही के मुख से असली बात निकल गई कि वह धनुष और बाण चुरा कर लाया है, क्योंकि उसने कहा कि वह तो एक सुकोमल युवक था। इसका मतलब सिपाही ने उस युवक को देखा था और उसका धनुष बाण चुरा कर लाया है। राजा समझ गया कि जब उसने राजकुमार को देखा है, इसका मतलब उसने उसके धनुष बाण की चोरी की है। राजा को सिपाही पर बहुत क्रोध आया और उसने सिपाही से कहा कि तू चोरी का सामान राजा को भेंट कर रहा है। साथ ही राजा को यह जिज्ञासा हुई कि यह युवक कौन है और देखने में कैसा है जिसका यह धनुष बाण है। राजा ने विचार किया कि यह धनुष बाण उस युवक को वापस कर देना चाहिए और जब वह इसे लेने आएगा तो मैं भी उसे देख लूंगा। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया
कि एक धनुष उसे मिला है, जिसका भी हो वह आकर इसे ले जाए, किंतु असली मालिक की पहचान के लिए उसे चलाकर दिखाना होगा। फिर यह समाचार धीरे धीरे पक्षियों के द्वारा शेरनी के पास पहुंचा और शेरों ने भी सुना। वे अपने भाई का धनुष बाण वापस लाने के लिए उत्सुक हो उठे, किंतु शेरनी ने शेरों को समझाया कि उनका मनुष्यों के बीच जाना उचित नहीं है। वहां पर केवल राजकुमार को ही जाना होगा। इसके बाद राजकुमार राजा से मिलने अकेले चल पड़ा। फिर राजा के महल के पास पहुंचकर उसे प्यास लगी। राजकुमार महल के पास स्थित एक पोखर में पानी पीने को रुका और जिस समय राजकुमार पोखर में पानी पी रहा था, उसी समय महल की अटारी से राजा की चारों रानियों ने झांक कर नीचे देखा। उन्हें राजकुमार दिखाई दिया। चारों रानियों को राजकुमार की वेशभूषा बड़ी ही विचित्र लगी और वे राजकुमार का उपहास करने लगीं और कहने लगीं, देखो देखो, हमारे महल के पास यह कैसा पशु आया है। एक रानी ने तो राजकुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, मुझे तो यह पशु बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है। रानी भी हामी भरते हुए बोली, इसे तो राजा से कहकर किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। तीसरी रानी भी हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, इसे तो वापस जंगल में भगा देना चाहिए। चौथी रानी खिलखिलाते हुए बोली, ये तो वास्तव में पशु है। रानियों के ताने सुनकर राजकुमार ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं भले ही पशु की तरह दिखता हूं, लेकिन उन रानियों से तो अच्छा हूं जिन्होंने अपनी 5वीं रानी की संतान को पत्थर का बता दिया था। इतना कहकर राजकुमार महल के द्वार की ओर बढ़ गया। उसकी बात सुनकर चारों रानियां सन्न रह गईं और सोचने लगीं कि हमने तो ये बात सबसे छिपाई थी। राजा ने भी किसी को ये बात नहीं बताई थी कि रानी को पत्थर हुआ। हमने अपनी उस दासी को भी मरवा दिया जो सारा भेद जानती थी। फिर इस युवक को कैसे भेद मालूम हुआ? ऐसा सोचकर पहली रानी चिंतित होकर बोली, ये तो बड़े संकट का विषय है। हमें इसकी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर रानियों को बताया कि वह युवक धनुष चलाने आया है। रानियों ने यह सुनकर योजना बनाई कि चाहे वह धनुष चला पाए या नहीं, परीक्षा के बाद उसे मरवा देना होगा ताकि वह किसी और को भेद न बता सके। राजकुमार को मरवाने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिए जहां राजकुमार को धनुष चलाने की परीक्षा देनी थी। उन्हें निर्देश दिया गया कि जैसे ही राजकुमार धनुष चलाकर उसे नीचे रखे, वैसे ही उसे मार डालें। रानियां भी राजकुमार को मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थल पर जा पहुंची। उधर राजा ने राजकुमार से कहा, धनुष उठाकर दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह धनुष तुम्हारा है और हम तुम्हें न केवल तुम्हारा धनुष देंगे बल्कि ढेर सारा इनाम भी देंगे। फिर राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, यह धनुष बाण मेरा ही है। मैं इसे चलाकर सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे न्याय दीजिएगा। राजा ने चकित होकर पूछा, न्याय? ये कैसा इनाम मांग रहे हो तुम? तुम्हें कैसा न्याय चाहिए? राजकुमार ने उत्तर दिया,
महाराज, पहले आप मेरा धनुष चलाना देख लें, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। फिर राजकुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाकर खींचा और बाण चला दिया। तुलसी की कृपा से बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और बादलों को भेदता हुआ वापस आकर उन दोनों सिपाहियों के सिरों को भेदता हुआ निकल गया जो ब्याजादरे तारिता झऊता को राजकुमार को मारने वाले थे। ऐसा दृश्य देखकर चारों रानियां डर गईं, जबकि राजा राजकुमार का कौशल देखकर अभिभूत हो उठा और कहने लगा, मांगो जो भी मांगना चाहते हो। तब राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे अपनी मां के लिए न्याय चाहिए। फिर राजा ने कहा, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। फिर राजा ने पूछा, तुम्हारी मां कहाँ है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करना चाहूंगा जिसने तुम जैसी वीर संतान को जन्म दिया। राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, यही तो न्याय और अन्याय की बात है कि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे कहा कि मेरी मां ने एक पत्थर को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा ने चकित होकर रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गईं कि अब उनका भेद छिप नहीं सकता। उसी समय शेरनी अपने चारों शेर पुत्रों के साथ वहां आ गई और उन्होंने रानियों को घेर लिया। थर थर कांपती हुई रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। राजा ने जब अपनी चारों रानियों की करतूत सुनी तो वह अवाक रह गया। फिर राजा ने आदेश दिया कि इन चारों रानियों के सिर मुड़वाकर उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। सिपाहियों ने रानियों को बंदी बना लिया और उनके सिर मुड़वाकर उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। इसके बाद राजा ने राजकुमार की मां की खोज में सिपाही दौड़ा दिए। दूसरे दिन पांचवी रानी एक घने जंगल में मिल गई, जहां वह झोपड़ी बनाकर रह रही थी और तुलसी की पूजा कर रही थी। राजा ने राजकुमार से कहा, पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी मां के साथ घोर अन्याय किया है। ऐसे अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं। और फिर राजा ने राजकुमार को अपना राज सिंहासन सौंप दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, इधर राजकुमार राजा बन गया और उधर पांचवी रानी ने अपने पति और पुत्र से कहा, आज मध्य रात्रि में तुलसी माता ने मुझे सपना दिया और मुझसे कहा कि तुमने मुझ पर हर गुरुवार को दूध चढ़ाया है और जो मुझे गुरुवार के दिन दूध अर्पित करता है, दूध में मिश्री मिलाता है, उसे अपने जीवन में एक बार गड़ा हुआ धन अवश्य मिलता है। तुलसी माता ने मुझसे आगे कहा, अब तुम एक काम करो कि एक पेड़ के नीचे जहां पर हमेशा नमी रहती है, चाहे कितनी भी धूप पड़े, वहां पर खजाना गड़ा हुआ है। उस खजाने को निकाल लो और उसे अपने पुत्र को देकर राज्य की भलाई करो। इस प्रकार राजकुमार ने उस स्थान को खोदकर खजाना निकाला और प्रजा की भलाई के कार्य किए और अपने माता पिता के साथ सुख भोगने लगा। एक दिन राजा ने राजकुमार से पूछा कि उसे यह सच्चाई कैसे पता चली। इस पर राजकुमार ने बताया कि यह बात उसे उसकी शेरनी मां ने बताई थी, लेकिन उसने यह भी समझाया था कि उचित समय आने पर ही इस बात को प्रकट करना चाहिए ताकि राजा को विश्वास हो सके। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने शेरनी और उसके पुत्रों को धन्यवाद दिया।
राजकुमार ने भी अपनी शेरनी माँ और शेर भाइयों की सुरक्षा के लिए उस जंगल में शिकार करने पर रोक लगा दी। अब कोई भी उस जंगल में किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। इस प्रकार राजकुमार न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, जो भी स्त्री या पुरुष हर गुरुवार को तुलसी पर दूध में मिश्री मिलाकर अर्पित करता है, उसे अपने जीवन में एक बार गड़ा हुआ धन अवश्य मिलता है और उसकी संतान का कभी अपहरण नहीं होता। उसका खोया हुआ पुत्र भी मिल जाता है और उसका खोया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। उसकी कोई भी खोई हुई चीज भी वापस मिल जाती है। वही कहानी सुनने के बाद माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। जो भी इस कहानी को सुनकर तुलसी पर हर गुरुवार को दूध अर्पित करेगा, उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी और संतान कभी लापता नहीं होगी। हर गुरुवार को माता तुलसी पर दूध अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको भी धन प्राप्त हो सके। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित प्रसंग के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, तुलसी भगवान नारायण की प्रिय हैं, इसलिए परम पवित्र हैं और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है, यह मैंने अभी तक नहीं सुना है। हे प्रभु, किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए? सर्वप्रथम किसने तुलसी की पूजा की? इस प्रकार नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी के पूजन का महत्व एवं नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र के बारे में बताया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी, वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी, उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र मंत्रराज कल्पतरु है, जो समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। सर्वप्रथम तुलसी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। घी के दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नए वस्त्र एवं पुष्पों से भगवान श्री हरि ने तुलसी की पूजा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा, उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन और मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गोलोक में जाता है। जो कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गौ के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से जिसे पत्नी नहीं हो, उसे पत्नी मिल जाती है। जिसे संतान नहीं हो, वह पुत्रवान बन जाता है। रोगी व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति निर्भय हो जाता है। पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को तुलसी का महत्व बताया था। आइए
जानते हैं तुलसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उस महामंत्र के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जन्म से मृत्यु तक उपयोगी माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी का पौधा न केवल घर की हवा को शुद्ध करता है, बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। अगर तुलसी का पौधा गलत दिशा में लगाया जाए तो यह कई दोष उत्पन्न कर सकता है और धीरे धीरे सूखने लगता है, जिससे घर में कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता फैलाता है, जिससे संकट का सामना करना पड़ता है। तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा लाती है, जिससे पौधा जल्दी सूख जाता है और घर में दुख का माहौल बना रहता है। महिलाओं को ऐसी स्थिति में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अक्सर स्नान के बाद खुले बालों से तुलसी को जल देती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अनुचित माना गया है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागिन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने बाल बांधकर और मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पण करते समय इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहली बात, तुलसी के आसपास जूठन, जूते, चप्पल, झाड़ू या कचरा भूलकर भी न रखें। इससे तुलसी का अपमान होता है। दूसरी बात, जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधे न लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और उसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूलकर भी न लगाएं जहां पर गंदगी हो। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे को नाले के पास अथवा जिस स्थान पर कपड़े या बर्तन धोए जाते हैं वहां लगा देते हैं। ऐसे स्थानों पर रख देते हैं जिसके कारण गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता रहता है, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और यह माँ तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखें। जहाँ पर हमेशा पवित्र वातावरण बना रहे और स्वच्छता हो, ऐसे ही स्थान पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। आइए जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी का मंत्र इस प्रकार से बनता है: लक्ष्मी बीज से श्रीम, माया बीज से रीम, काम बीज से क्लीन और वाणी बीज से एम। इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके इस महामंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करना चाहिए।
श्री मक्लिम एम वृंदावन ने इस्वाह। इस दशाक्षर मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। स्त्रियों को नित्य तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका जाप करने मात्र से उनके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।